वहाँ का कुछ वाकिया तो बताएं, हाँ। कोई अछूती वाकिया। देखिए कोई- वहाँ पे तो कोई ऐसी वाकिया ही चीज़ वाकिया वगैरह। हुए हैं। आय हाय। जब मैं यहाँ से जा रहा था तो सबसे बड़ी ट्रेजेडी 17 दिन पहले वीज़ा आना, सही 2 है। बार वीज़े रिफ्यूज़ होना। 3 अक्टूबर को वीज़ा है, 20 अक्टूबर ने इवेंट खेलना है आपने, अच्छा। तो बहुत शॉर्ट टाइम पे आप पे पहाड़ गिरा हुआ है, वो हार्ड वर्क आपने शुरू कर दिया है। फिर उसके बाद आपकी 13 तारीख की फ़्लाइट है, जो कि एयरलाइन की गलती की वजह से 67 आवर्स की हो गई 27 घंटे की। अब हैंड कैरी में डाइट थी 27 घंटे की, एक्स्ट्रा 24 अंडे लेके गया हुआ था, 1 किलो मछली लेके गया हुआ था, 2 किलो मुर्गी लेके गया हुआ था, सब खाली। अब 27 घंटे ख़त्म, बाकी मैं कैसे गुजारूं, नमक के बगैर खाना ढूंढ रहा हूं एयरपोर्ट्स पे, इस्तांबुल पे और सैन फ्रांसिस्को पे नहीं मिल रहा। सॉल्टी खाना खाया, कार्ब्स लोड हो गए, ब्लॉटिंग हो गई जहाज़ में, इतना लंबा सफ़र करने से पाँव सूज गए। वहाँ पहुँचा तो कंडीशन ख़राब। अब उस कंडीशन को सही करना है, कंडीशन को सही करने के लिए अपनी एक्सपर्टीज़ लगानी पड़ी। अब एक्सपर्टीज़ लगानी है तो भाई फिर मौत के मुंह में जाना है। तो उसमें क्या किया, 8 घंटे ट्रेनिंग का शेड्यूल बनाया, सुबह 3 घंटे, शाम में 2 घंटे, 1 घंटे धूप में लेटा, फिर उसके बाद सुहाना लेना है। सुहाना के लिए 3 घंटे का मैंने टाइम लिया वहाँ से। एक दिन मैं सुहाना में सो गया, इतना थक गया था कि सो गया, सोते सोते डॉक्टर आ गया, उसने मुझे जगाया, मेरी नसें वसें फूल गई, दिमाग की रेड हो गया, ऐसा लगा था किसी ने मुर्गी को जो है ना वो तंदूरी चिकन बना दिया मुझे ना, लाल हो गया पूरा। तो उसने कहा तुम्हारी तो डेथ हो जाएगी, तुम क्या कर रहे हो, होटल पे केस हो जाएगा, ये क्या मतलब, ये तुमने क्या किया। तो वो बहुत सीरियस हो गया, वहाँ डॉक्टर और इंतज़ामिया आ गई, होटल की पूरी मैनेजमेंट आ गई। तो मैंने उनको बताया भाई मैं कॉन्टेस्ट के लिए आया हूँ और मैं ये जो कर रहा हूँ वो मैं अपनी स्टडीज़ के हिसाब से कर रहा हूँ, और मुझसे गलती हो गई कि मेरी आँख लग गई, आइंदा नहीं होगा, और मैं जो कर रहा हूँ मुझे पता है मैं सही हो जाऊँगा। कहने लगे कहाँ से आए हो, तो मैंने उनको बताया मैं पाकिस्तान से हूँ, तो वो ज़ोर से हंसने लगे, कह रहे थे ओके वेल डन। तो फिर वो चला गया ना, ये ये सुन के हंसी कि में कुछ है, फवाद साहब, ये हंसी उसने में कुछ है। उसने जो है पाकिस्तान का जब सुना तो उसने बोला ये पाकिस्तानी है, तो बस फिर वो चला गया। फिर उसके बाद जो है एक ये सीन हुआ, फिर दूसरा, जैसे वो लास वेगास आपको पता है एक ऐसी सिटी है कि जहाँ आप रात को बाहर निकल जाएं तो अच्छा, वहाँ पे 3 तरह के वेदर भी होते हैं। तो सुबह में ठंडी हवा है, दोपहर में शदीद गर्मी, रात में शदीद ठंड। अच्छा, मुझे ऐसा लगा कि आप बोलेंगे 3 तरह की कैटेगरी होती हैं, हाँ। फीमेल, गर्ल और बॉय। देखिए वो कैटेगरी तो हर जगह ही होती है, बाहर इंटरनेशनल आप चले जाएं, हर तरह का माल मसाला ये आपको भी नजर बड़ी आता बात है, अपने आप को इन चीजों से बचा के है। रखें। बिल्कुल। मैं वहाँ जाता था रात में बाहर, तो लिटरली कभी ऐसा होता था जैसे सर्दी नहीं है तो सैंडो में निकल गया, शॉर्ट्स में निकल गया, बस इतना टाइम नहीं होता था कि चेंज वेंज करे, बस चप्पल अप्पल पहनी ऐसे ही निकल गया। तो वहाँ लड़कियाँ बड़ा लाइक करती हैं, अमेरिकन जो होती हैं, जो फॉरेनर्स आए हुए होते हैं, वो बड़ा पसंद करते हैं फिजिक को, बॉडी को। तो वो अप्रोच करती थी और चाहती थी कि मैं उनके साथ जो है स्पेंड करूं टाइम, कॉफ़ी शॉफ़ी पीऊँ, तो लेकिन वो आपने उनके शौक पूरे किए? नहीं मैंने नहीं किए चले, ये क्योंकि कैमरे मैं में तो यही बताना था मैंने, आपको कहा है, बाकी नहीं जमपट पूरा डाल के ये आया, उसी दिन पाकिस्तानी मुर्गा है ऐसे कोई। नादिर भाई, फवाद साहब आप भी गए थे वहीं पे? मैं गया नहीं फिर था, मैं मुझे कहीं जाना आप था। बोलेंगे मैं खुद वहां था ही, झूठ बोल रहा है। ये नहीं, मैं आपको एक जुमले से बताता हूँ कि मुझे इसी तरीके से इन्होंने ये पूरा किस्सा सुनाया कि जी वो लड़कियों से मेरी बात हुई और मैंने कहा फिर बेटा फिर क्या हुआ, तो कहने लगे भाई मैं ऊपर गया, तहज्जुद की नमाज पढ़ी और सो गया। सुभान अल्लाह। नहीं, ये तो बहुत अच्छी बात है, वो तो अब पढ़नी अब चाहिए। आप भी यही हैं, मैं भी यही हूँ, और अभी आपने कहा ना वो पाकिस्तानी पे हंसा था, हाँ जी, हम भी हंसे तो इस बात पे। आप भी मुस्कुराइए और मैं भी मुस्कुरा बात ये लेता हूँ इस बात है, पे। बात ये है कि देखिए वैसी ये एशियन कलर, मुश्की कलर जो है वो बड़ा अट्रैक्टिव होता है। हाँ, ये तो धूप में लेट के वो लोग करते हैं, हाँ, इस कलर को सर, पाने की ये कोशिश करते वहाँ हैं। के लिए मतलब आप ये समझ लें कि शहजादा था, शहजादा। हाँ, तो अब जो कुछ ये करके आया है देखें, अच्छा वो फवाद उसका कोई साहब, गवाह आप नहीं ज्यादा ना देखें उसे, हैं? आप ना देखिए। मेरा ये छोटा भाई है और अल्लाह ताला इसको और तरक्की दे। अल्लाह ताला, मुझे खुशी होगी, आप यकीन करें कि ये मेरा भाई और इस जैसे और मेरे कराची के भाई जो स्पोर्ट्स में या तालीम में आगे की तरफ बढ़ना चाहता है, यकीन करें हम चाहे वो हाथ से हम उनका साथ दे सकते हो, चाहे हम पैसे से दे सकते हो, हम इंशाल्लाह ताला पूरी कोशिश करेंगे। वाह, ये रमीज ने भी मेरे साथ मिलके एक पूरा अज़म किया है हमने और एक प्लान किया है इसको इंशाल्लाह ताला। तो ऐसा होता रहा वहाँ पे, जैसे हम पूल साइड पे मैं अब टैनिंग कर रहा हूँ, जाहिर है टैनिंग तो पूरी बॉडी की करनी है, तो शॉर्ट्स में ही करनी होती थी। तो वहाँ पर तो ये नॉर्मल है टैनिंग शैनिंग ना, वहाँ तो सभी कर रहे होते हैं। तो जब मैं अपनी शर्ट वर्ट उतारता था टैनिंग के लिए तो सब
बहुत अट्रैक्ट होते थे, देखते थे, रिस्पॉन्स भी आता था, लोग मेरे साथ पिक्चर्स भी लेते थे वहाँ पे, लड़के लड़कियाँ। तो लड़के लड़कियां। हाँ, तो ऐसा है। लेकिन यार आपको पता है फोकस था सारा इवेंट पे, पाकिस्तान की इज्जत थी। नादिर आपने गलती कर ली, मुझे बुला लिया, क्यों? क्योंकि मुझे भी ऐसी ही बातें ये बताते रहे। पाकिस्तान का नाम रोशन करना था, आपको पता है, पाकिस्तान की इज्जत बनानी थी। अगर मैं वहाँ कोई गलत एक्टिविटी में होता सही है। तो पाकिस्तान की बदनामी थी। मैंने ये सोचा कि नहीं, मेरे मुल्क की बदनामी भी है। फिर दूसरा, कोई ऐसा विजन नहीं था, बस ये था कि बस मुल्क के लिए मेडल लाना है, झंडा लहराना है, फवाद भाई की मेहनत को सफल करना है कि भाई इन्होंने मुझ पर एतमाद किया है ना, तो मैंने करके दिखाना है कि मैं वापस आऊँ तो ये खुश हो जाएंगे, यार रमीज़ ने शौक कर दिया, मतलब यार ज़बरदस्त। तो ये सारी चीज़ें मुझे करनी थी, तो उस पर मेरा माइंड था, फोकस था, ट्रेनिंग वगैरह पे। और जब फ्री हुआ ना मुकाबले से, जब जीत गया, तो यार बस घर ही याद आ रहा था। उस वक्त कुछ याद नहीं आ रहा था, दोस्त याद आ रहे थे, ये लोग याद आ रहे थे, यार इनको जाऊँ न्यूज़ दूँ, इनको सुनाओ, इनको मेडल अब दिखाओ। नॉर्मल डाइट पे आ गए हैं आप? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, अभी मैं नॉर्मल डाइट पे हूँ कुछ दिनों के लिए, फिर उसके बाद दोबारा से डाइट पे आ जाऊँगा।